वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल प्राचीन संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में महाभारत के 11 रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिसे शायद कुछ लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, महाभारत खुद अपने आप में ही एक ज्ञान का सागर है। महाभारत को जितना जानोगे उतना कम है। महाभारत में हर पात्र की अपनी कहानी है। तो आइए हम आपको ऐसे ही रोचक रहस्य के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरी वीडियो में आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए। तो चलिए हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले कहानी ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कौरव सेना पांडव सेना से हार रही थी। तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है कि पितामह, आप पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहे, आप हमारे साथ होकर भी पांडव के पक्ष में हैं। ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर 5 सोने के तीर उत्पन्न किए और दुर्योधन से कहा, ये 5 तीर 5 पांडवों का वध करेंगे। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ और उसने वे 5 तीर अपने पास रख लिए। श्री कृष्ण को ये सब बात का ज्ञान था, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और वो 5 तीर वरदान स्वरूप मांग लाओ। क्योंकि अर्जुन ने एक बार गांधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी। तब दुर्योधन ने अर्जुन को एक वचन दिया था कि तुम अपना जीव बचाने के लिए मुझसे कोई भी एक वचन मांग सकते हो। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास जाकर 5 तीर वरदान के रूप में मांगता है। क्षत्रिय वश होकर दुर्योधन अपने वचन का पालन करता है और 5 तीर अर्जुन को दे देता है। दूसरी कहानी ये है कि द्रोणाचार्य को भारत का पहला ईस्ट बेबी माना जा सकता है। कारण यह कहानी भी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज थे। वह एक बार जब स्नान करने गंगा नदी जा रहे थे, तब एक सुंदर अप्सरा वहाँ पहले से ही स्नान कर रही होती है, जिसे देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके शरीर से शुक्र स्खलित होता है। वो शुक्र ऋषि ने एक अंधेरे में माटी के गड्ढे में ढककर रख दिया और उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तीसरी कहानी ये है कि जब पांडु की मृत्यु का समय था, तब उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा कि बुद्धिमान और ज्ञानी बनने के लिए वो मेरा मस्तिष्क खा जाए, लेकिन इनकी यह इच्छा सदैव पूरी कर पाते हैं। वह एक बार खाकर दुनिया में जो हो चुका था उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी बार खाने से वर्तमान में चल रही बातों का ज्ञान होता है और तीसरी बार खाने से उनको भविष्य के ज्ञान होता है। और उसी तरह सदैव भविष्य में होने वाली घटना को जान सकते थे, यानी कि उनको भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान था। ठीक कहानी ये है कि अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम जी की पुत्री थी। बलराम जी की इच्छा थी कि उसकी पुत्री का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ हो, लेकिन वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया था कि लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। 5वीं कथा यह है कि दोस्तों, अर्जुन और उलूची का पुत्र इरावन, जिसने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी। बलि दे देने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार शादी कर ले, लेकिन कोई भी स्त्री विवाह के दूसरे दिन ही विधवा होने से इनकार कर दी।
तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर उससे शादी की और रोते रोते हुए उसको युद्ध में विदा भी किया था। छठी कथा ये है कि दुर्योधन सहदेव के पास जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसकी जानकारी सहदेव को थी। इसलिए दुर्योधन सहदेव को युद्ध प्रारंभ का शुभ मुहूर्त पूछता है। सहदेव ये जानता था कि दुर्योधन हमारा शत्रु है, फिर भी वो उसे शुभ मुहूर्त बताते हैं। सातवीं कथा यह है कि मित्रों, धृतराष्ट्र का एक और बेटा था जिसका नाम युधिष्ठिर था और वो एक वैश्य महिला का पुत्र था। हकीकत ये है दोस्तों कि धृतराष्ट्र का एक दासी के साथ अनैतिक संबंध था जिसने युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। आठवीं कथा यह है कि महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा निरपेक्ष होने का फैसला किया था, मगर महाभारत के युद्ध में कोई राजा निरपेक्ष नहीं रह सकता था। फिर भी उडुपी के राजा न तो पांडव पक्ष में न तो कौरव पक्ष में लड़े थे, फिर भी वो निरपेक्ष रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि दोनों सेना को भोजन की आवश्यकता होगी और हमारी सेना दोनों को भोजन की व्यवस्था करेगी। मित्रों, आप जानकर हैरान होंगे कि इस 18 दिनों की युद्ध में भोजन न तो कम हुआ था न कि उसका बिगाड़ भी हुआ था। जब सेना ने अपने राजा से इस बारे में पूछा तो राजा ने उसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया। जब भगवान श्री कृष्ण भोजन लेते तब उनको ज्ञात होता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और वो उतना ही खाना बनाते जितना जीवित व्यक्ति होते। नववीं कहानी ये है कि दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना अंतिम श्वास ले रहा था तब उसने अपनी 3 उंगलियां आकाश की ओर उठाई थी। श्री कृष्ण उसका मतलब समझ गए थे। वो दुर्योधन के पास आकर बोले, दुर्योधन, तुम कहना चाहते हो कि अगर तुमने 3 गलतियां नहीं की होती तो तुम युद्ध जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, युद्ध तो पांडव ही जीतते। 10वीं कथा यह है कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता मशहूर थी। एक समय की बात है जब कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। तब भानुमति को दुर्योधन के आने का ज्ञान हुआ, इसलिए वो खड़ी होने के लिए उठती है। दूसरी ओर कर्ण को ये बात मालूम न थी, इसलिए वो भानुमति को पकड़ने के लिए हाथ लंबा करता है, जिससे भानुमति की मोतियों की माला हाथ में आती है, जिससे मोतियों की माला बिखर जाती है। उसी दौरान दुर्योधन वहाँ आ जाता है। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमति थोड़े डर जाते हैं कि दुर्योधन इसका गलत मतलब न ले, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने सिर्फ उतना ही बोला कि मोतियों को उठा लो। महाभारत से जुड़ी 11वीं कथा है कि कर्ण दानवीर नाम से विख्यात था, इसलिए जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अंतिम श्वास ले रहा था तब उसकी परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और वो कर्ण के पास जाकर बोले, कर्ण, मुझे दान दो, मुझे सोने का दान चाहिए। तब कर्ण ने कहा, मेरे मुख में एक सोने का दांत है, अगर आप मुझे वो पत्थर उठा के दो तो मैं अपना दांत तोड़कर आपको दूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं पत्थर ला के दूँ ये तो मेरा श्रम हुआ और तुम दांत तोड़ के दो वो मेरा ऋण हुआ। इसलिए कर्ण अपने आप ही वो पत्थर उठाता है और अपनी पूरी ताकत से अपने मुंह पर मारता है, जिससे दांत तोड़कर वो ब्राह्मण के समक्ष रख देता है। तब ब्राह्मण बोलते हैं, ये खून से लथपथ है और ये अपवित्र है। तब कर्ण ने अपने तीर से धरती से गंगा मैया को प्रकट किया और दांत को शुद्ध किया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में आकर उसको दर्शन दिए और उसकी दानवीरता की प्रशंसा की और उसे वरदान दिया।
दोस्तों, ऐसे ही कर्ण की दानव की रोचक बातें हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।